हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल 40 डिग्री। फाइंड द एंगल BOE एंड द रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो जब तक आप वो पॉइंट्स अच्छे से लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पर आया है कि रिफ्लेक्स एंगल, तो आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ना। और यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 करने से पहले आप लोग पहले उस लेक्चर को अच्छे से देखें, उन्हें अच्छे से समझें और फिर इसे सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। क्या दिया हुआ है, आपके पास फिगर है 6.13 में आप देख सकते हैं ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप डायग्राम को देखते चलिए कि लाइन जो AB है और लाइन जो CD है, तो AB और CD लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यदि और क्या दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, है ना। क्या दिया हुआ है, एंगल AOC मतलब ये वाला प्लस एंगल BOE मतलब ये, दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल 70 डिग्री दी हुई है। एंड एंगल BOD मतलब ये एंगल, है ना। BOD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको कौन सा एंगल निकालना है, अब BOE आपको निकालना है ना। BOD दिया था, आपको निकालना है BOE निकालना है। और रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल मतलब टोटल पूरा ये एंगल निकालना है, COE निकालना है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सॉल्व इसका दिया हुआ है, देखिए कैसे करना है सॉल्व, है ना। गिवन दैट, सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो चीज़ दी हुई है वो आप राइट कर लीजिए। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल BOD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, है ना। और क्या निकालना है आपको, BOE निकालना है, ये वाला एंगल, और ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल COE ये निकालना है आपको। तो ये हमने जो दिया हुआ ये राइट कर लिया, फिर हमें जो निकालना है तो हमने यहाँ पर इसे राइट कर लिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एंगल BOD एंगल इक्वल एंगल COA, डायग्राम में देख लीजिए एंगल BOD, तो BOD कहाँ है आपका, BOD एंगल BOD आपका ये दिया हुआ है। तो एंगल BOD इक्वल एंगल AOC होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब लाइन AB और लाइन DC जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनसे बनने वाले एंगल कौन कौन से, एंगल AOC और एंगल BOE दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। और एक एंगल की वैल्यू दी हुई है अपने को 40, है ना। BOD की वैल्यू दी है 40, तो BOD इक्वल क्या हो जाएगा, COA इक्वल कितना हो जाएगा, 40, है ना। कहाँ से आया ये, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल। जब आपके पास BOD की वैल्यू भी आ गई, COA की वैल्यू भी आ गई 40, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, COA की वैल्यू पुट कर दीजिए या AOC की। तो AOC अपने पास कितना निकला, ये 40 डिग्री निकला है। तो यहाँ पर आपने 40 डिग्री वैल्यू पुट किया तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दीजिए 40 का 70 की ओर। तो 40 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो एंगल BOE इक्वल कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40 इक्वल 30 डिग्री। तो एंगल BOE हमारा क्या निकल गया, 30 डिग्री, मतलब ये निकल गया 40 और ये निकल गया 30। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अपने को AOD निकालना है। तो देखिए अब AOD कैसे निकालेंगे अपन,
तो कैसे निकालेंगे, देखिए अपने को दिया हुआ है एंगल BOE कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। और आपको पता है कि एक लाइन पर कौन सा एंगल बनता है, एक अपना 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमने कल पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता है, तो उसे वहाँ पर कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार से आप क्या राइट कर सकते हैं, एंगल AOD प्लस BOD इक्वल 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से एंगल AOD इक्वल क्या हो जाएगा, AOD इक्वल 180 माइनस 40, है ना। तो क्या आ जाएगा, AOD इज इक्वल 180 माइनस, एक मिनट, है ना, BOD, और यहाँ पर BOE निकला है अपना 30। तो AOD इक्वल, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, ये 30 तो ये 30 आना चाहिए ना। BOE इक्वल कितना है अपना 30, 70 माइनस 40, है ना 30। BOE इक्वल ये निकला है अपना 30। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा निकले मिसप्रिंट हो गया। ये देखिए ये अपना ये वाला एंगल निकला है अपना 30 और ये निकला है अपना 40, और जब ये 40 तो ये भी कितना 40। ठीक है, अब हो गया क्लियर। तो यहाँ से BOE इक्वल 30 है, और इस प्रकार से AOD इक्वल क्या हो जाएगा, AOD इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 40। 180 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा, AOD इज इक्वल 140, है ना। तो ये सारे एंगल हमारे निकल गए। ये कितना निकला अपना 140 निकला। अब अपने को क्या करना है, टोटल COE निकालना है, वो भी कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना। ये नहीं निकालना है अपने को, टोटल ये इसके नीचे का ही पूरा निकालना है। तो अब क्या करेंगे, टोटल सभी एंगल को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल अपना CBE इक्वल, रिफ्लेक्स एंगल CBE इक्वल क्या हो जाएगा अपना, एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल EOB। तब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। एंगल COA की वैल्यू कितनी है 40, AOD की 140, BOD की 40 एंड EOB की 30। जब आप तीनों को सम करेंगे तो आपका क्या आ गया 250। तो निकल गए आपके दोनों एंगल। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पर कुछ टर्म यूज़ करना था जो हमने कल पढ़ा था, है ना। तो आप उसी को यूज़ करते हुए से एक और बार आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलिए आप आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN, आप लाइन देखते जाइए डायग्राम में, XY और MN O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एंगल POY इक्वल 90 डिग्री दिया हुआ है और A और B का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो आपको C फाइंड करना है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेन क्यों नहीं आ रहा है, चलिए, है ना। देखिए तो इसे हम, ये है इसका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या राइट करना है, जो दिया हुआ है। तो गिवन दैट हमने राइट किया, गिवन दैट A/B कितना दिया हुआ है अपने को 2:3 दिया हुआ है। अपने को एंगल C क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमने जो निकालना है उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसको राइट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने को A और B कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो आप देखिए एंगल किसका है, MOP इक्वल A है अपना, और MOX इजिकल B है। तो आप लेट कर लीजिए कि MOP इक्वल 2x एंड MOX इजिकल 3x, है ना। ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं कि टोटली कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमें राइट कर सकते हैं कि एंगल MOP प्लस एंगल MOX इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पर MOP और MOX की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो MOP की वैल्यू कितनी है 2x प्लस MOX की वैल्यू कितनी है 3x इजिकल कितना 90 डिग्री। तो 2x और 3x कितना 5x, तो 5x इजिकल 90 डिग्री। आप यहाँ से 5 पर ट्रांसफर कीजिए 90 की ओर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 80 डिग्री। तो अब अपन MOP और MOX निकाल सकते हैं। हमारा MOP कितना लेट किया था हमने 2x, और x की वैल्यू आई है 18। तो MOP इजिकल क्या हो जाएगा 2x। तो 2x में x की वैल्यू पुट किया तो 2 × 18 कितना आ जाएगा 36। उसी प्रकार आप MOX भी निकाल लीजिए। तो MOX इजिकल हमने कितना लेट किया है 3x। तो 3x में x की वैल्यू पुट कीजिए, हमने 18 पुट किया तो 3 18 सा 54। तो हमारे दोनों एंगल निकल गए 36 एंड 54। तो हमारे निकल गए। अब देखिए यहाँ पर
एक एंगल हमारा निकल गया जो MOX फिजिकल कितना निकला है हमारा 54 निकला है ना। और हमको पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जब MN और XY क्या कर रही हैं, MN और XY क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके जो अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल मतलब ये और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जब ये 54 है तो ये भी कितना होगा, 54 होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से निकाल लिया कि एंगल YON इक्वल कितना जगह हमारा 54। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको, आप ये लाइन को देखिए XOY में जो एंगल बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री का बनेगा। ठीक। अब 180 में से अपने इतने की वैल्यू कितनी निकल गई, अपनी 54 निकल गई। तो हम इतने की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, XON इक्वल क्या निकालेंगे, एंगल XON इक्वल 180 माइनस एंगल YON, है ना। फिर आप YON की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो XON इक्वल क्या हो जाएगा, हमने वैल्यू पुट किया तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये है ना, ये वैल्यू पुट किया हमने। तो XON इक्वल 180 माइनस एंगल YON। फिर XON की वैल्यू कितनी है हमारे डायग्राम में, C है। तो C इजिकल क्या हो जाएगा, 180 माइनस YON की वैल्यू 54, तो 180 माइनस 54, तो हमारा आंसर आ गया C इजिकल 126। तो इस प्रकार से हमारा एंगल 6 निकल गया है और इसका आंसर भी आ गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, है ना। अरे यार यहाँ से टूल्स क्यों नहीं, हाँ देखिए डायग्राम में क्या बोल रहा है, एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, दोनों एंगल इक्वल दिए हुए। तो आपको प्रूफ करना है कि जो PQS ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे इसे, तो हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्व है इसका। देखिए तो सबसे पहली चीज़ जो दिया हुआ वो आप राइट कर दीजिए फर्स्ट स्टेप में। तो क्या दिया हुआ है, एंगल PQR, चलिए ना पेन नहीं आ रहा है तो चलिए मैं ओरली समझा देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप डायग्राम को देखते चलिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PQR इक्वल एंगल PRQ, है ना, ये दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, PQS एंगल PRT, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट्स PQR को आपने क्या मान लिया, PQR को आपने x लेट कर लिया। तो PRQ कितना निकल जाएगा, देखिए PQR इक्वल x, तो PRQ भी कितना हो जाएगा अपना, वो भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब देखिए PRQ भी कितना निकल गया हमारा x। उसी प्रकार आप PQS देखिए, एंगल PQX को हम और क्या राइट कर सकते हैं, 180 माइनस एक्स राइट कर सकते हैं। एंगल PQS इजिकल 180 माइनस एक्स। उसी प्रकार आप PRT को क्या राइट कर सकते हैं, 180 माइनस एक्स राइट कर सकते हैं। तो अब देखिए आप इसको PQS इक्वल हमारा क्या आया, 180 माइनस एक्स आया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। और PRT इजिकल 180 माइनस एक्स आया। तो ये कहाँ से है आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो SQR एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन में देखिए आप PQS कितना है, PQR हमारे पास x है, तो PQS कैसे निकाल लेंगे, 180 माइनस एक्स से निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से दोनों का आया है यहाँ पर वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 नाम दे दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि दोनों में 180 माइनस एक्स इक्वल है। तो आपका PQS इजिकल भी क्या आ जाएगा, PRT। तो इस प्रकार से हमको ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। बहुत ही सिंपल प्रूफ था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।